हम, जी हाँ, एलएसी पर हमारी सेना चीन की सेना से ऊपर तैनात है और सर्दियों में भारतीय सेना की तैनाती वहां पर बनी रहे, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। और इन्हीं तैयारियों की हर एक डिटेल जी न्यूज आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में बताएगा। हम आपको बताएंगे वायुसेना का वो कौन सा योद्धा है जिस पर इन दुर्गम इलाकों में हर सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी है। पिछले कुछ दिनों में चीनी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने सर्दियों में भारतीय सेना की सप्लाई लाइन टूटने की अफवाहें फैलाई थी। चीनी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने यह भी कहा था कि सर्दियों में सड़कें और पास बर्फबारी की वजह से बंद हो जाएंगे और भारतीय सैनिकों को खाना तक नहीं मिलेगा, वो सर्दी में अकड़ जाएंगे। आज हम आपको ये बताते हैं कि आने वाली सर्दियों या और किसी मुसीबत के लिए भारतीय सेना की लॉजिस्टिक की तैयारी कैसे एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और गाड़ियों के जरिए हर जरूरी चीज का, चाहे वो राशन हो, खास कपड़े हो, फ्यूल हो, दवाइयां हो, टेंट हो, का एक अविरल प्रवाह बना दिया गया है जो लगातार दिन रात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ बह रहा है। लद्दाख से चीन के प्रोपेगेंडा को फेल करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े परिवहन विमान C-17 ग्लोबमास्टर लगातार रसद और सेना के लिए जरूरी सामान लेह एयरपोर्ट पहुंचा रहे हैं। इस सामान को दुर्गम इलाकों में जल्द पहुंचाने का काम वायुसेना के शिनूक हेलीकॉप्टर कर रहे हैं। ताकि 16 और 17 हजार फीट की ऊंचाई पर मौजूद जवानों को सर्दी से बचाया जा सके। शिनूक हेलीकॉप्टर एक बार में 10 टन तक सामान ले जा सकते हैं और इस मिशन को सुरक्षित रखने के लिए आसमान में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट भी मौजूद है। भारतीय सैनिक एलएसी पर चीन के सैनिकों के मुकाबले टॉप पर है और सर्दियों में भी वो अपनी जगह पर तैनात रहें, इसके लिए हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। हम इस वक्त जहां खड़े हैं वो एक अंडरग्राउंड फ्यूल टैंकर है और इसकी कैपेसिटी यानी इसकी क्षमता 4 लाख लीटर है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर सबसे बड़ा फ्यूल टैंक है। लेह से आगे जो भी फौज है उसको गाड़ियों के लिए, दूसरी चीजों के लिए, खाना बनाने के लिए, कमरा गर्म करने के लिए, हर चीज के लिए ईंधन की जरूरत होती है और सर्दियों में ये खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसको पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इस बार वो चैलेंज लगभग 5 गुना ज्यादा है। नीचे से टैंकर्स आते हैं और ये एक बार में 16 टैंकर अपना फ्यूल इस अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक में डालते हैं। उसके बाद इसको बैरल्स में डाला जाता है क्योंकि आगे फॉरवर्ड में ले जाने के लिए इन ट्रक्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता, उनको बैरल्स में डाला जाता है और बैरल आगे फॉरवर्ड में पहुंचाए जाते हैं। सर्दियों में लद्दाख के कई इलाकों का तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगले 7 से 8 महीनों तक सैनिकों को खास टेंट की जरूरत होगी। इनके अंदर हीटर की मदद से तापमान आरामदायक रहेगा और सैनिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। इस ऊंचाई पर हर सैनिक को सर्दी से बचकर देश की सुरक्षा करते रहने के लिए कुल 21 आइटम दिए गए हैं। इनमें 3 लेयर के गर्म कपड़े, 3 लेयर के दस्ताने मोजे और गर्म टोपी शामिल है। सैनिकों को फ्रॉस्ट से बचाने के लिए खास तरह के जूते भी दिए गए हैं। हमारी स्टॉकिंग लेवल्स, चाहे वो राशंस की हो, फ्यूल, ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स की हो, टेंटेज की हो, हीटिंग अप्लायंसेस की हो, जिसमें बुखारी और कैरो हीटर शामिल हैं, या एमुनिशन की हो, बहुत अच्छे नंबर्स में है। और जहां जहां जो जो चीज पहुंचनी चाहिए वो चीजें वहां वहां पहुंच चुकी हैं। कोई भी फौज बिना भोजन के एक कदम नहीं चल सकती है। ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को खासतौर पर सर्दियों में हाई कैलोरी वाले विशेष राशन की जरूरत होती है। आर्मी सर्विस कोर ने जवानों के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के भोजन की व्यवस्था की है।
इनमें सूखे मेवे, चॉकलेट्स, रेडी टू ईट खाने के पैकेट और सूखी मिठाइयां जैसी चीजें हैं। रेडी टू ईट राशन भी है जो डीआरडीओ ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया। जैसे ये अंडे का पाउडर है, जब इसको खाना हो इसका इस्तेमाल करें और वो ज़रूरी कैलोरी हासिल हो जाएगी। ये वेरका का मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर दूध बनाने के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, आपके को ज़रूरी कैलोरी मिलती जाएगी। इसी तरह से दूसरी चीज़ें हैं, ये कॉफ़ी पाउडर है। ये ख़ास तौर पर जो सुखाई गई सब्जियां हैं, भारतीय सिपाही बगैर सब्जियों के खाना पसंद नहीं करता। ये सुखाया हुआ प्याज है, इसको निकालकर नमक के पानी में थोड़ी देर हल्का गर्म करें और उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें कि जो स्वाद में भी अच्छी लगे और पोषण में मिले। ये टिंड मैंगो है, आम का फल, लेकिन टिंड है, प्रिजर्व्ड है। ये आलू की स्लाइसेस उसी तरह से सुखाई हुई, प्रिजर्व की हुई। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। आपको जानकर गर्व होगा कि लेह में भारतीय सेना के लिए सभी जरूरी चीजें इतनी मात्रा में इकट्ठी कर ली गई हैं जो अगले 14 महीने के लिए पर्याप्त होंगी। यानी सर्दियों की शुरुआत होने से पहले ही भारतीय वायुसेना की तैयारी पूरी हो चुकी है। और ये तस्वीरें देखकर चीन की सेना को बहुत दुख होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख। देश में विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार दे रही है, तो देश के दुश्मनों को भी भारत हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में अटल टनल का तैयार होना भी चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती जैसा है, क्योंकि अब भारत चीन पाकिस्तान से हर मौसम में मुकाबला कर सकेगा। हिंदुस्तान ने चीन की चालबाजियों के खिलाफ अपना अंडरग्राउंड हथियार तैयार कर लिया है। भारत के इस अंडरग्राउंड हथियार का नाम है लेह मनाली रोहतांग अटल टनल। वो सुरंग जो हर मौसम में भारतीय सेना के काम आएगी। बर्फबारी हो या भीषण बारिश, सेना के लिए अटल टनल के रास्ते सैन्य साजो सामान और राशन पहुंचाना बेहद आसान हो गया है। We've had this dream to connect Leh all weather, and this was the first step. Rohtang Pass was the first step in that, connectivity ladder towards Leh, and that's how Rohtang Tunnel or Atal Tunnel, as we call it today, is the most important tunnel in this link. And the climb to the pass, Rohtang Pass, was the most treacherous out of all the passes which are ahead of us. So this tunnel was extremely important. और भारत की ये इंजीनियरिंग चीन के लिए बड़ी चिंता का सबब बन चुकी है। अटल टनल भारत के लिए सामरिक दृष्टि से इतनी उपयोगी क्यों है, हम आपको समझाते हैं। 9 किलोमीटर लंबी है अटल सुरंग। समुद्र तल से अटल टनल की ऊंचाई 10,000 फीट है। इतनी ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इस टनल के रास्ते लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसलिए सामरिक लिहाज से भारतीय सेना के लिए अटल टनल बेहद महत्वपूर्ण है। इस अटल टनल के रास्ते लद्दाख में तैनात सैनिकों से बेहतर संपर्क बना रहेगा। आपात परिस्थितियों के लिए इस सुरंग के नीचे दूसरी सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। ये सुरंग किसी भी अप्रिय हालत से निपटने के लिए बनाई जा रही है और विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन निकास का काम करेगी। लेह मनाली रोहतांग अटल टनल बनकर तैयार हो चुकी है। माना जा रहा है कि 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.